कि आज की क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम दिए गए कथन के आधार पर हम एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बहुत आसान होता है इसका लॉजिक जो होता है। लेकिन इसका जो लॉजिक है, हम इस वीडियो में, इस क्लास में बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, बिल्कुल बनाते कैसे हैं हम वर्ड प्रॉब्लम से, छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और उससे हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं। फिर उसके आगे बड़े क्वेश्चन हैं, फिर उसका कंप्लीट सवाल को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे कुछ एग्जांपल होंगे। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा अब, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया काफ़ी कि वीडियो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। छोटा वीडियो रहता है तो और अच्छा होता है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देखिए, आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम। पहले छोटे छोटे वर्ड को देखते हैं, कथन को, एक एक लाइन के कथन को हम कैसे इक्वेशन में बदलते हैं, उसके बाद फिर आगे के इसके सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, क्लास 7 मैथमेटिक्स ये, और ये आपका पेज नंबर 150 पर है। जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट, जब पहला कथन है, किसी संख्या में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर और अच्छा होगा आपको समझने। ठीक है, पहला हमारा छोटा सा कथन है, किसी संख्या में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है, ठीक है। देखिए, अभी अगर हम क्लास 7 में अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे चल के क्लास 8 और 9, 10 आगे ऐसे ही प्रश्न हमको मैथमेटिक्स में हमेशा मिलेंगे। और ख़ासकर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए, हम क्लास 7 में इसको डिटेल में देखते हैं, कैसे बनाया जाता है इक्वेशन, कैसे क्या इसमें कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। और ये है शुरुआती स्तर, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है वर्ड प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होता है कौन सी चीज़ यहाँ पर ज्ञात है और कौन सी चीज़ ज्ञात नहीं है, हमें क्या पता है क्या नहीं पता है। ये पहले देखिए इस इक्वेशन में, किसी संख्या में, तो हर जगह इस तरीके के सवाल में एक अननोन होता है, अज्ञात होता है, जिसका नाम होता है किसी, या फिर किस संख्या में इस तरीके से पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर किसी संख्या का जो मतलब है ये ज्ञात नहीं है हमारे पास। तो हमें जो ज्ञात नहीं होता है उसको हम बोलते हैं चर, ठीक है। चर होता है जो हम किसी भी ABCD संख्या से हम ले सकते हैं, ठीक है। ABCD हम यहाँ पर लेते हैं, बाकी आप क ख भी ले सकते हैं पूरा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, किसी संख्या में, चलिए एक अब इसको समझते हैं पहले। किसी संख्या में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है। हम लोग और छोटी क्लासों में, कक्षा 3, 4 में हम अक्सर देखे थे कि हमारे पास 10 आम है तो 5 आम निकल गया तो कितने आम बचे हैं। लेकिन ये देखो, इक्वेशन नहीं है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें ज्ञात हैं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि हमारे पास कुछ आम थे, उसमें से कुछ आम हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास 10 आम बच रहे हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये हम लोग पहले सॉल्व करते थे, लेकिन पहले क्या था, हमारे पास दोनों चीज़ें ज्ञात होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ अज्ञात है। तो इस आधार पर हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे, किसी संख्या में 7 घटाने से, तो माना संख्या x है, ठीक है। अब मान सकते हैं अपने अनुसार ABCD PQR क ख कुछ भी, हमने यहाँ माना संख्या x है। कौन सी संख्या, जिसमें 7 घटाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, यह संख्या हमें मान लिया x, कोई आंकिक मान तो है नहीं, इसलिए हमने इसको माना चर संख्या, और इसको बोलते हैं चर। अब देखिए, एक सवाल समझ में आ जाएगा, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 7 घटाने से, अब मतलब इसमें से x - 7 हमने किया, x में से 7 घटा दिया, तो बचा कितना, शेषफल 13 बचा हमारे पास। तो x - 7 हमने किया बराबर 13। यही जो है हमारा, यही इक्वेशन था, ठीक है। देखिए, यहाँ पर किया क्या हमने, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था, बस जो ज्ञात नहीं है उसको हमने मान लिया कोई अक्षर से,
जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट x है, ठीक है, ये हमने x इसको मान लिया। अब x पे ही जो कॉन्सेप्ट दिया गया हमने अप्लाई कर दिया। x में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है, तो x माइनस 7 बराबर 13। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, किसी संख्या और 9 का गुणनफल 36 है। तो अभी जैसे भी देखिए हमने इसमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लिया था, तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, किसी संख्या अज्ञात ये है, तो आप सीधा मानिए माना संख्या x है। ठीक है, अब क्या करना है, x में और 9 का गुणनफल 36 है, तो x गुणे 9 बराबर 36। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान होता है ये, बस हमें एक अज्ञात वैल्यू लेना होता है और जो बोला जाता है उसी को हम इसमें लिखते हैं। अभी इसमें और भी एग्जाम्पल आएंगे, हमें इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा और इस इक्वेशन के आधार पर हमें ये कथन लिखना होगा। ठीक है, तो ये दोनों जब हम तरीके से हम परफेक्ट हो जाएंगे तो अब आगे बड़े क्वेश्चन लगाने में हमको कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं और उत्तर की जांच भी देख लेते हैं। इसका हम यहाँ पर करते हैं। देखिए x माइनस 7 हमने लिखा था नहीं, x माइनस 7 बराबर 13, तो x बराबर 13 और ये जब अंशांतर होगा तो ये हो जाएगा +7, तो x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर की जांच सत्यापन भी आप यहीं कर लीजिए। तो x की जगह पर 20 है, तो 20 माइनस 7 बराबर 13, तो 20 में से 7 गया 13 बराबर 13। ठीक है, सही है। इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, यहीं पर करते हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको एक साथ अगर लिखेंगे तो 9x लिखते हैं, 9x बराबर 36, तो x बराबर 36/9। ठीक है, बाई 9 हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, तो ये अंशांतर होगा तो बटे में आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 9 गुणे 4 बराबर 36, तो ये हो जाएगा 36 बराबर 36। सत्यापन था ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर पक्षांतर जब करने के लिए मैंने यहाँ पर पंचांतर किया है और इसमें हम भाग भी करते हैं। भाग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर। ठीक है, जब भाग देंगे तो 9 9 इधर से कट जाएगा और 36/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल 3 आता है। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल हमारा 3 आता है, तो देखिए कैसे होगा। तीसरा होगा, ये लिख देते हैं, छोटा छोटा इक्वेशन है। देखिए तीसरा, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल 3 आता है, तो माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो ये किसी संख्या का मतलब ये x है, तो x में 4 से भाग देने पर भागफल 3 आता है, तो ये हो जाएगा x में 4 से भाग देने पर तो x/4 हो जाएगा, बराबर कितना आया 3। देखिए बहुत ही आसान इक्वेशन हमारा बन गया। अब चाहे आप इसको पंचांतर करके भी लिख सकते हैं, तो x बराबर 3 गुणे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 12। हमारा जो समीकरण था, जो इक्वेशन बनाना था वो यही था, ये तो हमने सॉल्व करके आपको लिखा। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट की एग्जांपल देखिए, इसमें हर तरीके से है, सभी देखिए अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए किसी संख्या और 12 का योगफल 20 है, यह भी बहुत ही आसान है। सेम देखिए एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अभी हमारा बिल्कुल शुरुआती है, वर्ड प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल शुरुआती है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी आगे चल के इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आयु संबंधी और आपके इसमें जो है चाल, मतलब अलग तरीके से भी हम आपको बताएंगे, इसमें कॉन्सेप्ट हैं। देखिए किसी संख्या और 12 का योगफल, माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x और 12 का योगफल x + 12। ठीक है,
ठीक है, x + 12 बराबर योगफल कितना है 20 है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है जिस तरीके से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस तरीके से नियम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अभी ये बहुत सरल है, मात्र ये 10 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन बनाना है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर माना संख्या और जो कहा गया वो किया गया। अभी मैंने बिल्कुल ये पहला स्टेप है वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। फिर अभी इसमें अभी देखिए सिर्फ एक कथन है, ठीक है, देख रहे हैं ना, सब एक कथन है। अभी इसी में फिर दूसरा कथन भी आएगा, फिर इसमें तीसरा कथन आएगा, उसके बाद पूरा एक पैराग्राफ आएगा, पूरी एक कहानी लिखी हुई होगी, फिर उसके बाद आपको तब सॉल्व करना होगा इसको। तो वो अभी डायरेक्ट अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से अभी क्लास 7 लेवल पर अभी सबसे पहले हम शुरुआती स्तर से देखते हैं। तो आगे और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। देखिए किसी संख्या का दूना 60 है, ठीक है, बहुत ही छोटा कथन है ये। किसी संख्या का दूना 60 है, मतलब किसी संख्या का जो दुगुना होगा वो 60 है। तो कैसे होगा ये, देखिए दुगुना का मतलब क्या हुआ, दूना मतलब यहाँ पर है हमारा उसका 2 गुना, जितना है उसी में उसी का फिर से जो आपका होगा वो 2 बार होगा, वो जो संख्या होगा वो 2 बार होगा। देखिए किसी संख्या का दूना, माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x का दुगुना कितना होगा, 2x हो जाएगा ये। तो x 2 गुणे x दुगुना हो गया ना ये, बराबर 60। तो 2x बराबर 60 और आपका x बराबर कितना आ जाएगा। देखिए अभी सॉल्व कर नहीं करना है, सिर्फ अभी इक्वेशन बनाना है, ठीक है, अभी सिर्फ इक्वेशन बनाना है हमें। तो 2x बराबर 60 ये हमारा बन गया समीकरण। अब सॉल्व करना होगा तो x बराबर 60/2 हो जाएगा, तो x बराबर 30 मिलेगा हमें। अगला देखते हैं। देखिए किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 6 आता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माना संख्या x, माना संख्या x है, ठीक है। तो x में क्या किया गया, x में 5 से भाग देने पर तो x/5, 5 से हमने भाग दिया तो भागफल कितना आया, 6 आया। ये हो गया समीकरण, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। देखिए किसी संख्या का तिहाई 6 है, किसी संख्या का तिहाई, तिहाई का मतलब हुआ तिहाई का मतलब हुआ उस संख्या का तीसरा भाग, ठीक है। तो यहां पर देखिए माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x/3 इसका तिहाई हो जाएगा बराबर 6, ठीक, बस हमारा समीकरण यही है। नहीं, अगला देखते हैं। देखिए अगला है किसी संख्या के तिगुने से 7 कम 6 है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लॉजिक है, अभी इधर तक तो बहुत आसान था, ये भी आसान है, थोड़ा सा लॉजिक है। किसी संख्या के तिगुने से 7 कम 6 है, तो माना संख्या पहले, माना संख्या x है। तो अब देखिए संख्या के तिगुने से, तो सबसे पहले तो 3 गुणे x किए तो ये हो जाएगा तिगुना, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिख देते हैं, तिगुना बराबर हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है, 3 गुणे x में 3x हो जाएगा। अब इस 3x से 7 कम, तो 3x - 7 बराबर 6, ठीक है। 3x से 7 कम है, 3x में 7 हमने घटा दिया, 3 गुने से 7 कम है, ये बराबर 6 आया। ये हमारा बन गया समीकरण, ठीक है। तो अभी देखिए इतना ही, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी तरीके के थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। हमारे जितना भी मैंने एग्जाम्पल दिखाया वो सभी एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के थे, ठीक है। तो अभी इतना ही इसमें, और अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसका रिवर्स देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन लिखा होगा, अब इक्वेशन के आधार पर हम ये वर्ड लिखेंगे, ये कथन बनाएंगे। ये 2 वीडियो देखने के बाद उसके बाद फिर हम चलेंगे फिर आगे, जो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले
क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही। अगर इसमें और भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें और आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप भी प्रयास करिएगा, कमेंट से ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ये देखिए थोड़े से 4 सवाल हैं, ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कमेंट से। किसी संख्या में 8 घटाने पर शेषफल 10 आता है। देखिए ये डॉट डॉट का मतलब यही है, ऊपर जो लिखा हुआ है किसी संख्या में। ठीक है, तो किसी संख्या में 12 जोड़ने पर योगफल 20 आता है, किसी संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 5 आता है, और किसी संख्या का 5 गुना 25 है। तो आप इसको इक्वेशन जरूर बना के भेजिएगा कमेंट से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो में थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिवर्स कॉन्सेप्ट पर। थैंक यू।